और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं नारायणपुर से आ रहे, जहां पे माओवादियों को बड़ा झटका लगाया। मुजबार में एक्टिव 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सलियों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 37 लाख का इनाम था। कुतुल एरिया कमांडर सुखलाल ने भी पत्नी के साथ सरेंडर किया है। नारायणपुर में देखिए नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। मुजबार में एक्टिव कुतुल एरिया कमेटी और आमदाई एरिया कमेटी के 8 महिला और 14 पुरुष के साथ साथ कुल 22 माओवादियों ने सरेंडर किया है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों के ऊपर 37 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वालों में कुतुल एरिया कमेटी एरिया कमांडर सुखलाल भी शामिल है, जिसने अपनी पत्नी के साथ सरेंडर किया है। देखिए नक्सलवाद अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया है और यहाँ पे देखिए एक बड़ा सरेंडर किया गया। नई सरेंडर पॉलिसी है, उसके तहत इन सबको 50,000 रुपये का तत्काल एक राशि दिया जा रहा है और साथ में इनकी जो आगे इनकी जो रिहैबिलिटेशन के अलग अलग स्कीम्स हैं जो अपने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन सबको दिया जाना है, वो सब समय के साथ दिया जाएगा। और इनके द्वारा और भी जो सरेंडर्स आने वाले हैं उनको भी ये मैसेज इन्हीं के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और एक अच्छा एक पॉजिटिव माहौल है अभी माड़ में, क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने बहुतों को हायर किया था या फिर बहुतों को रिक्रूट किया था अपने काडर में। अब इन्हीं के माध्यम से उनको रेस्क्यू करना है, तो ये एक नया अभियान अभी पूरे आगे इस साल चला जाएगा। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इनमें से कौन कौन से बड़े नाम? देखिए सबसे बड़ा नाम तो सुखलाल है, जो कि कुतुल एरिया कमेटी का डीवीसी है, जिस पर 8 लाख का इनाम है। उसने अपनी पत्नी के साथ सरेंडर किया है। 8 महिलाएं हैं, 14 पुरुष हैं और सभी पर इनाम है और कुल मिलाकर कुल 32 लाख का इनाम इन पर घोषित था। सब पर अलग अलग इनाम की राशि है। महत्वपूर्ण ये है कि कुतुल कभी वो इलाका हुआ करता था जिसे अबूझमाड़ में माओवादियों की राजधानी के तौर पर जाना जाता था, और उस इलाके में अगर इतनी बड़ी संख्या में, और अमदई का इलाका, जिस इलाके में लगातार माओवादी जो है निको के खदान का विरोध किया करते थे, आए दिन आईडी विस्फोट किया करते थे। आईडी विस्फोट जैसी घटनाओं को अंजाम देने में इसी तरह के छोटे स्तर के माओवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो इससे इस बात का तो खुलासा हो गया कि माओवादियों में कहीं न कहीं दहशत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अबूझमाड़ ही वो इलाका है जिस इलाके में बीते दिनों इनके महासचिव बसव राजू को मारा गया। बसव राजू को मारे जाने के बाद देखा जा रहा है कि माओवादियों के निचले स्तर पर जो संगठन में जो सक्रिय सदस्य हैं उनमें एक तरह की खलबली है। और जैसा कि नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुरिया जी ने भी बताया कि जो समर्पण पॉलिसी है उसके तहत भी कहीं न कहीं आकर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि लगातार सरकार समर्पण नीति पे बदलाव कर रही है, तो अब उन्हें लगता है कि जंगलों में भटकने से अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो एक बार सरकार की समर्पण नीति का भी लाभ लेकर देखा जाए, शायद उनके जीवन में कोई सुधार आए। हो सकता है, हर किसी की अपनी अलग अलग कहानी, लेकिन यह है कि नक्सल संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ी संख्या में, अगर इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों ने समर्पण किया है। प्रेस नोट में भी रॉबिन्सन गुरिया जी ने इस बात का जिक्र किया है कि और भी कुछ माओवादी हैं जो लगातार पुलिस के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि वो भी आने वाले समय में नारायणपुर पुलिस के समक्ष समर्पण कर दें। जो भी हो, संगठन को बड़ा नुकसान पहुंचा है और इससे पुलिस का और जवानों का आत्म जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। साथ ही साथ रॉबिन्सन जी से हमारी जो फोन पे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो भी चाहते हैं, इस तरह का माहौल तैयार करना चाहते हैं कि मुठभेड़ की आवश्यकता न पड़े, जो माओवादी जंगलों में हैं वो सरेंडर कर दें, जिससे कि जवानों की मेहनत भी जाया ना जाए और किसी का खून भी ना बहे और सभी मुख्य धारा में लौट कर वापस आ जाए। तो एक पॉजिटिव जो मैसेज है सरेंडर करने के बाद, वो इस सरेंडर के बाद देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। इससे पहले हम देखते थे कि 4-5 या फिर 8-10 लोग सरेंडर करते थे। अब देखिए 22 नक्सली एक साथ सरेंडर कर रहे हैं और जैसे आप भी जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी सरेंडर कर सकते हैं। और पुलिस का बयान भी हमने अभी सुना है कि 2 ग्रुप अभी और सरेंडर कर सकता है। कौन कौन से वो ग्रुप हैं, कौन कौन से बड़े नाम है, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए बड़े नामों को लेकर अभी हालांकि कोई खुलासा नहीं किया है, क्योंकि अगर उनके नामों का खुलासा हो जाएगा तो निश्चित ही तौर पर जो माओवादी संगठन जो सक्रिय हैं वो भी इस बात को लेकर सक्रिय हो जाएंगे कि उनके संगठन के कौन ऐसे लोग हैं जो सरेंडर कर सकते हैं, इसलिए उनके नामों को गोपनीय रखा जाता है। दूसरी चीज ये है कि अभी भी जैसे कुतुल एरिया कमेटी है या अमदई एरिया कमेटी है और माड़ जो पूरा डिवीजन, उसमें अभी भी बहुत सारे नक्सली हैं जो सक्रिय तौर पर हैं और अलग अलग इलाके में अपनी मूवमेंट को अंजाम दे रहे हैं, कि छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा
कि बसव राजू की मौत के पहले माओवादी किस तरह से शांति वार्ता को लेकर पत्र जारी करते थे, लेकिन बसव राजू के मारे जाने के बाद से माओवादियों ने फिर से अपने पुराने पैतरे आजमाने शुरू कर दिए, जैसे कि आईडी बम का उपयोग करना, ग्रामीणों को मुखबिरी का आरोप लगाकर उनकी हत्या करना। बिल्कुल। तो बहुत सारे अभी माओवादी हैं जो टारगेट में भी हैं, सरेंडर कर रहे हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा, और अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मुठभेड़ में उनकी जान चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, विस्तार से जानकारी देने के लिए।